दिल्ली के बसकर आर्टिस्ट पहले जो मेरे अंदर ऊर्जा है, जो एनर्जी जो मैं फील करता हूँ, वो कमरे के लिए नहीं है। जो गाना मैंने सारेगामा में गाया था, तो उस वीडियो पे आप अगर बात करो तो 80% कमेंट्स के सर बॉन्ड, के सर 2.0, जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना। कि विदेश में जब आपने देखा कि जो सिंगर्स गाते हैं रोड साइड पे, उनको लोग एनकरेज करते हैं? नहीं, एनकरेजमेंट तो नहीं मिला यहाँ पर। तो अंशुल भाई ने किसी के लिए गाया लव में गाना? मैंने हाँ, किसी के लिए नहीं मैंने नहीं गाया कि नहीं। मैं डिमोटिवेट कभी होता नहीं हूँ। अगर मेरे अंदर कुछ भावना ऐसी आ रही होती है ना, तो मैं सारी चीजें रिकॉल करता हूँ कि नहीं, ये लाइफ है भाई। डिमोटिवेशन कोई मोटिवेशन लेके चल, मैं देखा जाएगा, कोई बात नहीं। सफरिंग तो कर ही रहा हूँ, स्ट्रगल भी कर लूँ। जब भी आप गाना गाते हैं और क्राउड जो है आपको घेर पे खड़ा हो जाता है, तो ये है कि मैं सोचता नहीं कि मैं गा क्या रहा हूँ। मेरे अंदर के जो इमोशंस हैं, जो होते हैं, मैं उसको बस आँख बंद करके निकाल देता हूँ बाहर। पहली दफा मिला मुझे, क्यों मेरा तू हो गया, बेवजह इश्क हुआ मुझे। अकेला उड़ता चला जा रहा, पंछी हूँ मैं अकेला, उड़ता चला जा रहा, मंजिल का मुझको ना पता, फिर भी मैं चलता जा रहा, राहों में इस कदर हो गया, खुद से मैं दूर हो गया, जाना कहाँ ना पता, वो रास्ता उसमें खो गया, पंछी हूँ मैं अकेला, उड़ता चला जा रहा, मंजिल का मुझको ना पता, फिर भी मैं चलता जा रहा, ला 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 ला। वो रास्ता गा रहा है, जाने कहाँ ले जा रहा है, वो रास्ता गा रहा है, जाने कहाँ ले जा रहा है, इस कदर बाहों में बना है गा रहा, जाने कहाँ भूले जा रहा, ऐसा फकीरा कह रहा है, ले जा रहा है, जाने कहाँ, ऐसा कबीरा कह रहा है, ले जा रहा है, जाने कहाँ, ला 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 ला।
अकेला उड़ता चला जा रहा, मंजिल का मुझको ना पता, फिर भी मैं चलता जा रहा। अंशुल भाई, सोच के तो मैं बहुत आया था कि आपके इंट्रोडक्शन में इतनी लाइनें मैं बोलूँगा, बट जब आपका ये गाना सुना मेरे को लगता है कि आपको अब इंट्रोडक्शन के लिए लाइनों की ज़रूरत नहीं है। अंशुल रियाजी भाई तो हमारे साथ हैं। अंशुल भाई दिल्ली के बस्कर आर्टिस्ट पहले, क्या है सर इसके पीछे, क्या है? मैं आपसे जानना चाहूँगा ये बस्कर आर्टिस्ट क्या होते हैं, ये जो स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते हैं, ये कैसे, क्यों चुना आपने ये सफ़र? बेसिकली चुना कैसे मैंने, क्योंकि जो मेरे अंदर ऊर्जा है, जो एनर्जी जो मैं फील करता हूँ, वो कमरे के लिए नहीं है। तो मैंने कनॉट प्लेस पे देखा कि बहुत सारी पब्लिक वहाँ रोटेशन होती है, नए नए लोग आते हैं, हर दिन नए नए लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, मतलब देश विदेश से आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं। सो मेरा मतलब जो मुझे अपना अंदर मेरा वॉइस मुझे अपना जो लगा कि मुझे फील हो रहा है कि नहीं यार ये कुछ ये लोगों को देनी है, ये नेचर को देनी है, तो मैंने मतलब कि स्ट्रीट पे गाता हूँ। मुझे अंदर से आया कि स्ट्रीट पे गाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि जो बाहर विदेश में लोग स्ट्रीट पे गाते हैं तो वो लोगों को एक तरह से मतलब करेज करते हैं। तो मैंने कनॉट प्लेस चुना, क्योंकि कनॉट प्लेस इसलिए चुना क्योंकि वहाँ पे हर दिन अलग अलग स्टेट, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देश विदेश से लोग आते हैं। तो वहाँ पे मैंने अपना ये ऐसी चीज़ चुनी और मैं वहाँ पे गाना अच्छा, आपने अपनी बात में एक बात कही कि विदेश में जब आपने देखा कि जो सिंगर्स गाते हैं रोड साइड पे उनको लोग एंकरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं रियलिटी की, डेली की। अच्छा। यहाँ पे एंकरेजमेंट मिला है? नहीं, इंकरेजमेंट तो नहीं मिला यहाँ पे। क्या मिला है फिर? यहाँ बस पब्लिक का प्यार मिला है मेरे को वैसे तो लोगों ने, लेकिन कुछ और दिक्कतें हैं मतलब जो कि बहुत फेस आउट करनी पड़ रही है मतलब यहाँ पे ना। तो वो ये है कि थोड़ा कूप्स भी दिक्कत करते हैं मतलब यहाँ पे ना, मतलब कनॉट प्लेस पे। तो वो तो मैं 6-7 साल से फेस करता आ रहा हूँ उन चीज़ों को, लेकिन लोगों का प्यार भी बहुत मिला है। बट अंशुल भाई, जितने वीडियोस मैंने आपके देखे जो वायरल हुए, जब भी आप गाना गाते हैं और क्राउड जो है आपको घेर के खड़ा हो जाता है, तो जितना प्यार जो आपने अपने बायो में भी लिखा है कि अपना ही लिखा हुआ गाता हूँ। जी जी। एक तो बॉलीवुड सॉन्ग नहीं गाते, अपना ही लिखा हुआ गाते हैं, जिन्होंने वो गाने जो कभी किसी ने सुने नहीं, बिल्कुल। जो मतलब जानते नहीं, जो आम चलन में नहीं है, उन गाने को भी सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी होती है। जब वो देखते हैं तो कैसा लगता है? सर वही मैं बताना चाह रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा होता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब पहली बात तो ये है कि मैं सोचता नहीं कि मैं गा क्या रहा हूँ। मेरे अंदर के जो इमोशंस हैं जो होते हैं, मैं उसको बस आंख बंद करके निकाल देता हूँ बाहर, और जब देखता हूँ तो सामने पब्लिक खड़ी होती है। मेरे को नहीं पता लोगों को मेरे लिरिक्स समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बट हाँ मुझे इतना पता है कि जो मेरे अंदर से जो आत्मा निकल रही है, जो आत्मा की आवाज़, वो लोगों को कनेक्ट कर रही है। इसलिए वो खड़े हो जाते हैं कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। और यहीं से आपका सफर एक सिंगिंग रियलिटी शो तक भी गया था? हाँ गया था सर। उसके पीछे क्या एक्सपीरियंस है, हम बताएं। उसके पीछे ये कि मतलब मेरा इंस्टाग्राम थ्रू से उन लोगों ने मुझे वहाँ से पिक किया था, तो मैं गया वहाँ पे, तो मैंने कहा कि मैं तो ओरिजिनली गाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को डायरेक्ट ऑडिशन में बुलाया, मतलब 3rd राउंड पे। तो मैंने अपने ही गाने गाए थे, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली पूछा भी था कि हम तो बॉलीवुड गवाएंगे। मैंने कहा सर सॉरी, मेरा क्राफ्ट तो ओरिजिनल का ही है और उसे ही लेके चल रहा हूँ, जैसा भी लेके चल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है ओके सुनाओ फिर अपना। तो मैंने वहाँ पे गाया था बहुत सारे गाने, पंचू में अकेला भी गाया जो मैंने आपको सुनाया अभी, और बहुत सारे गाए थे। तो मुझे उन्होंने मतलब वहाँ से फिर फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट किया था बॉम्बे के लिए सारेगामा में। ये तो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड हो गई अंशुल भाई। स्टार्टिंग से कैसे आपको लगा कि सिंगिंग करना है? घर पे क्या सपोर्ट मिला? कहाँ से ये सफर शुरू हुआ? मेरे घर के एक्चुअली जागरण करते हैं। अच्छा। अब से नहीं, जब मैं बॉर्न हुआ तब से मैं देखता आ रहा हूँ। वो लोग, मेरे पापा का खुद का साउंड दुकान है मतलब, और चाचा जी की मेरी मंडली हाउस है, मतलब वो लोग वहाँ पे जागरण करते हैं गांव-गांव में अलग अलग। तो मैं मतलब बचपन से जैसे 2-3 साल से देखता आ रहा हूँ, बट मैं उस फोल्क में नहीं गया। मैंने पढ़ाई करी, मैं मतलब अपने गांव मेरठ, मेरा मेरठ का रहने वाला हूँ मैं। मैंने वहाँ तक पढ़ाई की, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने भी चला गया। इंजीनियरिंग की, जॉब की, जहाँ रहता था वहाँ पे बस मैं रूम में गुनगुनाता रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे ही उस समय पे 2014 की बात बता रहा हूँ, मैं बॉलीवुड गाना गा रहा था, मेरे सामने मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए थे। तो एक फ्रेंड्स ने बोला कि मेरे को कि यार ठीक है तू गा रहा है, तेरा म्यूजिक कहाँ है?
तेरा खुद का म्यूजिक कहाँ है, तूने तो वो वाला गाना गा दिया, ठीक है ओके, तेरा खुद का कहाँ है? तो मेरे पास जवाब नहीं था सर उसका। और मेरे वो बात ऐसे लगी कि मैं रात भर सो नहीं पाया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार तेरा तो अस्तित्व ही नहीं है कहीं भी, अब तेरा कोई म्यूजिक ही नहीं है। तो बात मेरे ऐसे बैठी कि फिर मैं मतलब कॉपी पेंसिल लेके मैंने लिखा, और मैं बस ऐसे ही बैठा था। मुझे नहीं पता, मेरे को गिटार बजाना भी नहीं आता सीरियसली। मेरे को ऐसे ही कोड्स आते हैं, अभी भी वही कोड्स आते हैं बेसिकली। मैंने कोई एडवांस कोई स्किल सीखी नहीं है कि मैं हाँ इसमें परफेक्ट हूँ, उसमें परफेक्ट हूँ। मैं परफेक्ट ही नहीं हूँ। तो मैंने गाना बनाया पहला, पंछियों में अकेला। अच्छा, यही गाना बनाया, सबसे पहला गाना आपका है? अच्छा। इसमें गाने की थीम क्या थी कि मैं बैठा हुआ था, उड़ते पंछी को देख रहा था मैं, तो उसकी स्टोरी मैंने इस गाने में डाली कि पंछियों में अकेला उड़ता चला जा रहा, मंजिल का मुझको ना पता, फिर भी मैं चलता जा रहा। तो कहीं ना कहीं वो लाइफ हमसे रिलेट करती है, और इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो वही मेरा रहा। फिर मैं उस गाने को मैं स्ट्रीट पे जाके गाने लगा, एक ही गाना गाता था। लोग बहुत सारे मुझे करते, तू एक ही गाना गाता है, बोर करता है हमको। जो पट्टी वाले बैठे रहते हैं ना, एक ही गाना गाता है, 1 घंटे तक गाता रहता है उसको, ठीक है। तो ये रिएक्शन सीपी में आया या सीपी में आया? सीपी में आया मेरे को। उनको नहीं आया, जो नए नए लोग आ रहे थे उनको नहीं आया, लेकिन जो लोग डेली सुन रहे थे वो बोलते थे कि तू एक ही गाना गाता रहता है, वो वाला गाना क्यों नहीं गाता, बॉलीवुड का वो वाला गाना गा, वो वाला गाना। फरमाइशें आती होंगी अलग-अलग। तो वो वाला गाना गाया कर, एक ही गाना क्यों गाता है? कभी कभी तो होता है स्ट्रीट पे, भैया वो वाला गाना गाओ ना, वो जो चल रहा है आजकल, आतिफ असलम का आदत गा दो, ये गा दो। तो बस मैं सुनता था, बट मैं करता नहीं था। मैंने कहा मैं जो लिखता हूँ बस वही गाता हूँ। सो उसके बाद बहुत सारे गाने बने, 25 गाने बन गए। अच्छा, 25 गाने लिख चुके हैं? 25 गाने लिख चुका हूँ मैं। तो उसमें मोटिवेशनल ये है, लव जोनर सॉन्ग है, और स्पिरिचुअल है, माँ के ऊपर है। तो ऐसे बहुत सारे गाने बने। फिर मेरे लिस्ट तैयार हो गई। फिर मुझे मतलब होश ही नहीं मिलता कि मैं उन गानों को खत्म करूँ। 2 घंटे तो मेरे उन्हीं गाने में निकल जाते हैं। फिर भी अभी भी लोग आते हैं, भैया वो वाला गाना गाओ। तो अब मैक्सिमम लोगों को पता लग चुका है कि ये अपना लिखा हुआ ही गाता है, इज अ बसकर आर्टिस्ट। तो मुझे धीरे धीरे ऐसे 7 साल लगे इन 25 गानों को लिखने में। हालांकि मैंने कोई लिखा नहीं बैठ के कि मैं लिख रहा हूँ। इमोशन आया, 5 मिनट के अंदर गाना भी बन गया, गिटार कोड्स सब कुछ खत्म। तो कितने ये जो गाने आपने 25 लिखे हैं, ये कितने मार्केट में हैं और कितने आपकी अभी तक डायरी में हैं? मेरे बेसिकली 2 गाने मैं लॉन्च कर चुका हूँ स्पॉटिफाई पे। अच्छा। एक तो तू हम सफर मेरा, जो कि लव थीम्स है, अनकंडीशनल लव, और पहली दफा, ठीक है। तो 2 गाने मैंने भी लॉन्च किए हैं, और अभी मैं काम कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि थोड़ा सा मैं प्रोडक्शन में फंस जाता हूँ। तो वहाँ जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो मिल नहीं पाती। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अभी 2 ही लॉन्च हुए, बाकी तो मेरी किताब के अंदर ही है। तो लव ही क्यों चुना पहले तो अंशुल भाई? स्टार्टिंग कहाँ से हुई लव जो? लव तो बेसिकली मैं एक्चुअली, जैसे मैं स्ट्रीट पे गया था, मैं देखता था, मैं ऑब्जर्व ज्यादा थोड़ा करता हूँ कि ये चल हो क्या रहा है। मतलब क्योंकि मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, लव भी लिखा हुआ है, स्पिरिचुअल भी लिखा हुआ है, मोटिवेशनल भी लिखा हुआ है। कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है कि आप हर चीज देखते हो वहाँ पे, हर रंग मिलेंगे आपको। आपको वहाँ मोटिवेशनली मिलेंगे, सीखने को भी मिलेगा, बिल्कुल, है ना। और आपको वहाँ पे टूटते दिल भी मिलेंगे, जुड़ते भी मिलते हैं। और आपको वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में मतलब क्या है कि मैंने सबको मिक्स किया है। ये स्पिरिचुअलिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने इन तीनों को मिक्स करके स्पिरिचुअलिटी बनाई है। तो वो चीज़ हो गई, और लव जोनर हो गया, और माँ के ऊपर भी मतलब एक तरह का मोटिवेशनल ही है कि हम देख रहे हैं। तो वो सब चीज़ों को देख करके मैंने परसेप्शन लिया, और तो सॉन्ग बनाया कि हाँ मेरे अंदर इमोशन आ रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है। तो मैंने उसको इमोशन को एज इट इज़ अपने अंदर लिया कि ऐसा हो सकता है, वो ऐसा सोच रहा होगा, वो ऐसे सोच रही होगी। तो ये थीम था। तो उसी थीम को हम सुनना चाहेंगे, क्या सोच रही होगी और क्या सोच रहा होगा। ठीक है। हम आपके वर्ड्स में सुनना चाहेंगे। ठीक है। एक गाना है, मतलब जब कोई किसी से पहली बार मिलता है ना, तो उसके दिमाग में क्या चलता है। अच्छा। तो दूर से ही देखता है, मतलब तो स्टेज वाइज तो नहीं बना रखे गाने, पहली बार मिलता है? नहीं, मतलब जैसे कि कोई अनकंडीशनल लव होता है ना, कि दूर से देख रहा है तो उसको दूर से ही प्यार हो गया, पास नहीं जा पा रहा उसके, लेकिन तो चलिए अनकंडीशनल लव पे सुनते हैं, जो दूर से प्यार। हाँ, चलिए। पहली दफा मिला मुझे, क्यों मेरा तू हो गया। पहली दफा
मतलब गाने मैंने बनाए मतलब ना, तो क्योंकि पहली दफ़ा मिला मुझे क्यों मेरा तूने लगा, लड़का दूर खड़ा है और देख रहा उसको, पहली बार में मोहब्बत होगी तो अनकंडीशनल लव है ना, दूर से ही, और फिर वो कुछ सोच नहीं पा रहा। तो अंशुल भाई ने किसी के लिए गाया लव में गाना? मैंने हाँ। किसी के लिए नहीं मैंने नहीं गाया किसी के लिए। क्यों? आई एम नॉट इन लव। मैं लव में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं तो जब लिख रहा हूँ गाने ना, लिखते हो तो फीलिंग तो होनी चाहिए। और मैं दूसरों के इमोशन लेता हूँ ना। अच्छा। तो ऐसे होता है ना कि बॉलीवुड में लोग गाना बना लेते हैं, तो अरिजीत सिंह को गवा दिया। हाँ। अब अरिजीत सिंह गाएगा तो उसको कैसा फील तो करना पड़ेगा ना उसको। वो लव में तो नहीं है ना। लेकिन गाने गाता है ना। हाँ। तो मैं दूर से देख करके उस चीज को फील करता हूँ, महसूस करता हूँ कि ये क्या सोच रहा है, उसके इमोशन पढ़ लेता हूँ चेहरों से ना, कि इसने देखा तो है कुछ ऐसा हो रहा होगा अंशुल। बैठ के आराम से ख्याल आता है मेरे को, तो यही ख्याल आया पहली दफा मिला मुझे क्यों मेरा तू होने लगा, बेवजह इश्क हुआ मुझे क्यों, मतलब कुछ ना बातचीत, कोई बातचीत ही नहीं है, वन साइडेड हो गया है ना। तो ये चीज़ थी। तो ये जो कहानियाँ निकलती हैं अंशुल भाई, स्ट्रीट्स पे आप बैठे रहते हैं, वहाँ पे कुछ और कहानियाँ भी आती होंगी, जैसे कई स्ट्रगल हमको देखने को मिलता है जहाँ पे आप बैठते हैं सीपी में। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोटिवेशन तो मिलता ही है, लव भी, स्ट्रगल भी बहुत है वहाँ पे लाइफ में, भीड़ रुकती नहीं है कभी वहाँ पे, जो है कभी भी मैं कहता हूँ कि समय चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो ऐसी कोई कहानी जब आप बैठे हो तो ऐसा कुछ जिसने आपको इंस्पायर किया हो उस स्ट्रगल पे लिखने के लिए? मैंने मतलब बेसिकली, मैं बैगर्स तो नहीं बोलूँगा उनको, जो लोग बैठे रहते हैं और खाने को नहीं है सीरियसली, मतलब अब से नहीं, मैं 6 साल से देखता आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मैं कोई वो तो नहीं सोच रहा उनके बारे में, लेकिन उनके पास खाने के लिए नहीं है, और भीख वर्ड भी नहीं बोलूँगा कि वो भीख मांग रहे हैं, है ना। और मैंने तो ऐसे भी देखा है कि एक दादा, एक बाबा और एक दादी थी जो कि बहुत ही बूढ़े थे, उनके हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट था वैसे बजाने वाला, ऐसे करते हैं उसको मतलब। अच्छा। हाँ। और एक उनका डोलची नहीं होती, डोलची रख रखी है उन्होंने, और वो बस मगन होकर के मतलब पता नहीं कोई मल्हार सा गा रहे हैं, मतलब गाने भी नहीं है वो, मतलब कोई बॉलीवुड का सॉन्ग भी नहीं है। सो वो बस मगन है। वो 2-3 दिन, मतलब मैंने एक बार ऑब्जर्व किया कि मैं बैठा हुआ था 3-3 4-4 घंटे उसी वहीं पे बैठे हुए हैं, पब्लिक आ रही है जा रही है, कोई मतलब किसी को नहीं है। जिसने उनको सिक्का देना दे दिया, ठीक है, चल रहा है, वो बस अपने मगन में मस्त है। तो मुझे इंस्पिरेशन मिला वहाँ से, यार देखो ना, मतलब कि ये भी है तो हमसे उम्र में पता नहीं दुगने हैं, है ना, दुगने क्या मतलब 1.5 गुना ज़्यादा है, और अभी भी मतलब स्ट्रीट पे मतलब बैठे हुए हैं, कुछ तो आस लेके बैठे हुए होंगे। तो वो इंस्पिरेशन मुझे मिली है, ऐसा नहीं है ये वो स्ट्रगल कि मतलब वो 2 रोटी के लिए इंसान कर रहा है अपनी, उसे और कुछ नहीं चाहिए। वो घर जाके क्या करता होगा? बिल्कुल, वो 2 ही रोटी तो करता होगा कि हाँ मैं चलो 2 रोटी, मुझे आटा मिल जाए और सब्जी के लिए मैं अपनी रोटी खाऊं, फिर कल से वहीं पहुंच जाऊं। तो वो मैंने मतलब महसूस किया, और वो मैंने मतलब उस चीज़ से बहुत कुछ चीज़ सीखी मैंने। और जो पट्टी पे मतलब गुब्बारे बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, चाहे कैसे भी कर रहे हैं, मतलब वो लोग पहले भीख मांगते थे। मैं भीख वर्ड यूज़ नहीं करता क्योंकि भीख नहीं है, लेकिन आप जो उनके हाथ में गुब्बारे आ गए, वो बेचने लगे हैं, तो वो भी समझ गए कि नहीं, स्ट्रगल कर रहे हैं 2 रोटी के लिए। अब वो हाथ नहीं फैला रहे किसी सामने, वही लोग हाथ पहले फैलाते थे, लेकिन अब नहीं, अब वो गुब्बारे बेच रहे हैं, खिलौने पहाड़गंज से लेकर के आते हैं, वहाँ से खिलौने, मतलब सदर मार्केट से वो खिलौने बेचते हैं, अब ऐसा होने लगा है। तो एक इंस्पिरेशन की बात है सर ये, मतलब मैं एक ग्राउंड लेवल से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वहीं बैठता हूँ। तो उनको देख के कभी कुछ ऐसे 2 लाइंस आपने लिखी हो अपनी डायरी में कि क्या है ये लाइफ, सिर्फ रोटी के लिए, ऐसा कुछ? मैंने एक चीज़ लिखा था, मेरी डायरी में है। एक मेरा गाना है, ये हौसला तेरा तुझे कैसे बुला रहा है, तो मैं आपको ये सुनाऊंगा। मैं पकड़ लूँ? हाँ, आप पकड़ सकते हो।
करके दिखा तू वो वजह, तेरा तुझे वो वक्त बुला रहा है, तेरा तुझे वो वक्त बुला रहा है। आसमानों की वो ऊंचाइयां हैं, मुझसे वो बातें कर रही, उन ऊंचाइयों में मेरा जहां है, मुझसे वो रातें कर रही, तू वो वजह करके दिखा, तेरा तुझे वो वक्त बुला रहा है, तू वो वजह करके दिखा, तेरा तुझे वो वक्त बुला रहा है। तो ये मैंने लिखा था बेसिकली इस चीज़ पे। तो वो खुद अपने आप में मतलब सोच रहे हैं कि उनका भी वक्त है ना। वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, कह किससे नहीं पा रहे, वो हौसला अंदर ही अंदर अपने आप ले रहे हैं, वो अपने आप से बातें कर रहे हैं। पॉजिटिव रखते हैं सब अपने आप को कि भाई आज नहीं तो कल अच्छा दिन हमारा भी अच्छा होगा। तो वही सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर अडॉप्ट की। मुझे इंस्पिरेशन बहुत मिले वहाँ से, क्योंकि सारे कलर्स हैं, इसलिए सीपी से मेरे को लव है, मैं वहीं बस्किंग करता हूँ, कहीं और नहीं जाता। तो वो करेज जो मुझे मिला है, जो मोटिवेशन मुझे मिला है कि नहीं मैं डिमोटिवेट कभी होता नहीं हूँ। अगर मेरे अंदर कुछ भावना ऐसी आ रही होती है ना, तो मैं सारी चीज़ें रिकॉल करता हूँ कि नहीं ये लाइफ है भाई, डिमोटिवेशन कोई मोटिवेशन लेके चल। तो ये चीज़ है। तो आप जॉब भी करते थे एक्चुअली? हाँ, जॉब मैंने की है। मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग की थी 2012 में। उसके बाद मैंने 10-12 साल काम भी किया है एज ए प्रोडक्ट डिज़ाइनर R&D में। तो फिर मैंने अभी 1.5 साल पहले जॉब छोड़ दिया अपना। क्यों? बहुत सारी चीज़ें हैं जॉब में, पता ही है आपको क्या होता है, पॉलिटिक्स चलती है है ना, लोग खींचते हैं। तो बिना पॉलिटिक्स के कैसे चलेगा? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ तो चलता ही है, लेकिन कहीं एक आर्टिस्ट फंस गया ना वहाँ पे। हाँ, अब मैं कहाँ चल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी हाफ वहाँ पे है, फिर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। सो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को सब चीज़ें बेकार लग रही थी। मैंने कहा अब हो गया, अब नहीं। तो मैं फिर मतलब अभी मैंने 1.5 साल पहले ही छोड़ दिया। जॉब में रहते तो आप गाड़ियाँ होती, अच्छी सैलरी होता। दादा मैं एक्चुअली मेटलिस्टिक नहीं हूँ मेरे को कोई गाड़ी का कोई शौक ऐसा है नहीं, ना मुझे कोई उस तरह का था। लेकिन मेरी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो कि मदर फादर हैं, तो जो चीज़ घर घराने चलती है वो सब पैसे से चलती है ना, आपको पता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी तो फंस रहा हूँ, मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। सोच कौन रहा है? केवल अंशुल रियाजी। तो कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया लाइफ में कि यार अब करना नहीं है, मतलब अब तू अपने चीज़ को देख। मतलब सुकून सा नहीं मिलता, क्योंकि हाफ तेरा वहाँ भी है, तो अभी नाव में है, नाव कभी इधर हो जाती है, कभी इधर हो जाती है, कभी इधर हो जाती है, कभी इधर पूरी डूबती है, फिर तो उसको संवारने में इधर लगता है। तो मैंने पहले एक हिस्सा साफ कर दिया। मैंने देखा जाएगा, कोई बात नहीं, सफरिंग तो कर ही रहा हूँ, स्ट्रगल भी कर लूँगा। तो अभी थोड़ा स्ट्रगल भी है और सफरिंग तो है ही। तो बस जितना है ठीक है, ओके फाइन। ग्राफ अभी ऊपर जा रहा है अंशुल भाई, या अभी स्टेबल ही चल रहा है किस तरह का ग्राफ? करियर का सिंगिंग में? सिंगिंग में सर बेसिकली मैं उस मतलब ग्राफ की बात तो मैं करता नहीं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मैं कोई फ्यूचर नहीं देखता इसमें। जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। जो बस होता है मैं उससे अपना गुजारा कर लेता हूँ, कनॉट प्लेस पे जो भी मेरे को लोग देते हैं उससे कर लेता हूँ मैं। बट आपने अपने कमेंट्स पढ़े होंगे कभी, क्या कमेंट्स आते हैं? Comments- लोग आपको बहुत अच्छा बोलते हैं और कंपेयर भी करते हैं। एक मैंने कमेंट जो है आमतौर पे पढ़ा है कि आपकी आवाज़ के सर से मिलती है। आपने भी पढ़ा होगा। हाँ, बहुत सारे मैंने पढ़े हैं। मतलब ये एक्चुअली जो गाना मैंने सारेगामा में गाया था, तो उस वीडियो पे आप अगर बात करो तो 80% कमेंट्स के सर बॉन्ड, के सर 2.0, के सर वापस आ गए हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, मतलब यूट्यूब पे। तो हाँ, लिखा है, लोगों ने लिखा है, नो डाउट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की आपने, मदर फादर की, तो माँ के ऊपर भी आपने गाना लिखा है। हाँ, माँ के ऊपर क्या इंस्पिरेशन थी? माँ के ऊपर सर, माँ देखो, मैं ये गाना सबके लिए लिखा मैंने।
केवल मेरी माँ के लिए नहीं, क्योंकि मैं स्ट्रीट पे बैठा हुआ हूँ तो सब चीज़ चल रही है माइंड पे। तो एक बार मैं, हालांकि ये गाना मैंने अपनी माँ से ही रिलेट किया था। मैं घर बैठा था, ऐसे ही बैठा था, मैं बस्किंग जा ही रहा था और मैंने गिटार पकड़ा वैसे ही, तो मुझे कुछ मेरे सोचा, इमोशन आया, तो मेरे कुछ एक माँ वर्ड का मतलब कि अच्छा ये कुछ हो रहा है मतलब। तो मैं फिर रुक गया और मैं फिर ना ऐसे ही करने लगा और वो बनता चला गया वो, और विद इन 5 मिनट बन गया। मैंने रोका, मैंने तुरंत उसको, हालांकि मैं अपना जो फ़ोन में जो रिकॉर्डर होता है ऑन रखता हूँ, वो मैंने ऑन कर लिया था। जब बैठता हूँ मैंने कुछ ना कुछ तो आएगा, नया आ जाता है, वो मैंने कर लिया। फिर मैं मुश्किल से 1 घंटा बैठा, वो मैंने गाना बना दिया। तो वो मैं अपनी माँ के बारे में सोच रहा था, तो मतलब उसमें मेरे को बहुत याद आ रही थी माँ की। तो फिर ये गाना ऐसा बनाया कि सबके लिए ही है। आप सुनना, इस गाने को मैं गाने जा रहा हूँ अभी। बिल्कुल हम सुन रहे तू मेरे पास है, फिर मुझे क्या है डर। तू मेरे साथ है, फिर मुझे क्या है डर। वो मेरी माँ, वो मेरी माँ, तेरे बिना अधूरा जहां। तू मेरे पास है, फिर मुझे क्या है डर। तू मेरे साथ है, फिर मुझे क्या है डर। तेरा वो आशियाना, हर पल तेरे संग बिताना, मुझे 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 याद है। उन लोरियों का सुनाना, सुनते सुनते सो जाना, मुझे 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 याद है। वो मेरी माँ, वो मेरी माँ। तू मेरे पास है, फिर मुझे क्या है डर। थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है हैं। मेरी। इमोशनल कर दिया आपने यार, और वर्ड नहीं है। तो ये गाना शब्द नहीं है। मतलब ऐसे ही बनाया था, मतलब कि जब याद आती है तो इस गाने में मुझे बहुत मतलब वो रिव्यू मिला नॉट प्लेस पे। एवरीवन जस्ट लिसन, रुक के सुनते हैं लोग, इस गाने को क्योंकि इसमें जब मैं खुद ही लॉस्ट हो जाता हूँ, क्योंकि गाया नहीं जाएगा जब तक मैं जुड़ूंगा नहीं, गाना गाया नहीं जाएगा। तो ये बनाया मैंने माँ के ऊपर। सुना था उन्होंने गाना ही? हाँ, क्या कहा उन्होंने? मम्मी तो बोल रही थी मेरी, बड़ी मतलब खुश हो रही थी, तूने अच्छा गाना बनाया है ये। तो बस इस तरह से ही मतलब मैं लिखता हूँ, करता पापा हूँ। का रिएक्शन नहीं आया, हमारे लिए नहीं गाया। पापा कुछ कहते नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। पापा मतलब आज तक कुछ बोले नहीं। कहीं ना कहीं ऐसी सभी तरह की चीज़ें होती है ना, कहीं ना वो समझते हैं कि रॉन्ग डायरेक्शन है। सपोर्ट तो है, बट हाँ, बट वो सपोर्ट तब हुई जब थोड़ा सा मैं चीज़ें वायरल होनी स्टार्ट हो गई थी ना, तो फिर उन्होंने कहना बंद कर दिया था मेरे को। अब क्या कहते हैं? अब तो कुछ भी नहीं कहते।
अब तो मतलब ही नहीं है, मतलब कि कुछ कहने का, जो मैं मन कर रहा हूँ कर रहा हूँ, अच्छा, बस ये है। टाइम बहुत कम है अंशुल भाई, बहुत गाने सुनने हैं आपसे। के का अगर के सर से अगर वो गाना अगर हम सुने आपसे। के सर का गाना मैं एक दो लाइन उनके लिए गा दूंगा, रिस्पेक्टफुल, हाँ बिल्कुल। कहना यू नो, ऐसे ही मैं गुनगुना सकता हूँ उनका गाना। हाँ हाँ। एक गाना है, मतलब दो चार लाइनें ही हैं। हम्म। तो एक गाना है जरा सी दिल में तुझे जगह तू, है ना? बिल्कुल सुनना चाहेंगे। तो मैं ऐसी दो लाइनें गाता हूँ, देखते हैं गला कैसा होता भी, फिर देखेंगे। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह। थोड़ा गला खराब है ना, तो जाएगी नहीं, मतलब इतना ही मैंने गाया। बट पहुंच जाएगी आवाज जहाँ तक पहुंचनी। बट इतना जो इमोशन है, दर्द है, सब ठीक है लाइफ में। हाँ सब ठीक है, everything तो is ये good। इतना इमोशन कहाँ से आया अंशुल भाई? मैं तो आपको बताया ना मैंने कि इमोशन मैं देख के लेता हूँ, मेरी आंखें हमेशा बंद, मैं कभी आंख खोल नहीं पाता। हाँ। जो भी गाना गाता हूँ मैं अपने अंदर दिल से गाता हूँ, कि जिस तरह से वो गाया, ये जिस तरह से बनाया है, तो जो वर्ड्स आ रहे हैं, लहजे आ रहे हैं, वो उस तरह से जाना ही पड़ेगा आपको, कि जरा सी दिल में तो जगह तू, जरा सा अपना ले बना। तो आई एम जस्ट इनसाइड फेल्ट अबाउट समवन, मैं मतलब गिर रहा हूँ कि तू समझ रहे हो ना। बॉलीवुड में कब देख सकते हैं आप? देखो सर, मैं तो अभी लगा पड़ा हूँ, होप शो, मतलब आई डोंट नो, मैं अपनी जो मेरे अब खुद के गाने उन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो आई विल डू डेफिनेटली, है ना। तो अभी मैं किस एक्टर के लिए सबसे, अगर कुछ तो होगा कि हाँ इस एक्टर के लिए मैं गाना गा सकता हूँ, वो आवाज मेरी बन सकता आवाज, अब मैंने ऐसा सोचा तो है नहीं कि मेरी आवाज किससे मैच करती है, बट पीपल से रिसेंबल, मतलब के मतलब नो के की तो इमरान हाशमी सेट रहेगा, मतलब क्योंकि उसमें थोड़े से ऐसे गाने हैं, तो इमरान हाशमी के ऊपर आपको अगर गाना होता तो बड़ा सेट। कुछ लोगों ने बोला है मुझको, ये आपकी आवाज अगर इमरान हाशमी की मूवी में आ जाए तो अलग ही हिसाब हो जाएगा। तो ठीक है, सिर्फ 5 मिनट है और जाते जाते इमरान हाशमी का नाम आ गया तो लव सॉन्ग तो बनता ही है। जो एंडिंग होनी चाहिए, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए अंशुल भाई, लव सॉन्ग जहाँ पे जो आपने इमेजिन किया कि दो लोग मिल गए फाइनली। अभी तो अनकंडीशनल लव था, तो लव सॉन्ग एक इमरान हाशमी जी के लिए। इमरान हाशमी जी के लिए मैं गाता हूँ, मुझे लगता भी है कि कोई थोड़ा प्लेबैक सॉन्ग है मूवी के लिए। ये पूरा लव है कि जब कोई प्यार करता है किसी से, वो रहता नहीं है, बट वो उसकी बार बार उसकी तन्हाइयों में जाता है, जैसे कि एक यू कैन डार्क हॉरर लव स्टोरी। तो ये कुछ ऐसा ही है। अगर ये हो सकता है मूवी का गाना बन जाए तो अच्छी बात हम है। जाएंगे और ये वायरल होगा और क्रेडिट हम भी लेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल। तू साथ है तो मैं साया बनूं, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। तू साथ है तो मैं साया बनूं, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। रूह तू, सादगी तू, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। लम्हा लम्हा मुझ में हो रहा, मेरी बाहों में तू सो रहा। लम्हा लम्हा
तू सादगी तू, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। नशा तू सादगी तू, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। तू साथ है तो मैं साया बनूं, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। तो ये मेरा वाह, वाह, बहुत ही वाह। फेवरेट सॉन्ग है। तो मतलब स्टार्टिंग भी ताली से हुई थी और आखिरी जो मोमेंट है वो भी तालियों से हुआ है। thank you, अंजुल भाई, हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आप जल्द से जल्द बिल्कुल हमें अच्छे गाने और सुनाएं, और बॉलीवुड में अब सुनाएं। स्ट्रीट पे बहुत सॉन्ग गा लिए, हाँ, बिल्कुल तो सही हम कह कोशिश रहे हो। करेंगे कि ये आवाज़ वहाँ तक हाँ, पहुँचे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। दर्शकों तक पहुँचे।